हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सॉल्यूशन हम कर चुके थे। हम यहाँ पर आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पर ध्यान दें। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900। यहाँ पर क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट्स खरीद रहा है और 6 बॉल्स खरीद रहा है। वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 3,900 में। लेटर, बाद में क्या होगा? शी बाइज अनदर बैट, उसने दूसरा बैट खरीदा एंड 3 more balls, और 3 अलग बॉल खरीदी ऑफ द सेम काइंड ₹1,300। इतने रुपए में उसने 1 बैट और 3 बॉल्स खरीदी है। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमको रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन अलजेब्रिकली में और ज्योमेट्रिकली में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बैट और जो बॉल्स है उसका कॉस्ट लेते हैं। सो हम लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। यहाँ 1 बैट की कॉस्ट लेते हैं कितनी? ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की कॉस्ट ले लेते हैं हम ₹Y। हमने ये दोनों ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे? फर्स्ट, कितने बैट खरीद रहे हैं? 3। तो 3 बैट खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 3x। 1 बैट के लिए x लग रहा है तो 3 बैट के लिए 3x रुपए लगेंगे। फिर प्लस 6 बॉल्स खरीद रहे हैं तो एक बॉल पर हमारे पास 1 बॉल पर इतने रुपए लगते हैं, तो हमारे पास 6 बॉल पर 65 रुपए लगेंगे। इन दोनों को हमने खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा है? 3,900 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं अगेन रिगार्डिंग टू क्वेश्चन। वापस क्या कर रहा है? शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीद रही है। एक बैट खरीदने के लिए हमारे पास x रुपए हैं, तो हमने लिख दिया x प्लस बॉल्स हमारे पास कितनी है? तो 3 बॉल्स और खरीद रही है, तो 3 बॉल्स के लिए 1 बॉल के लिए हमारे पास y रुपए हैं, तो 3 बॉल के लिए 3y हो गया। इक्वल टू ये दोनों का हम टोटल करें तो कितना रुपए आएंगे हमारे पास? 1,300। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है। सो हम इसका रिप्रेजेंट इसका अलजेब्रिकली देख लेते हैं। Hence the following is the algebraic representation of the situation हमारे पास 2 कंडीशंस बन गई हैं यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो हम ये लिख देते हैं हमारी रिप्रेजेंटेशन 3x plus 6y equal to 3,900। इक्वेशन फर्स्ट एंड x plus 3y and x plus 3y equal to 1,300। इक्वेशन सेकंड। हमारी जो अलजेब्रिकली जो कंडीशन बन गई 2 इक्वेशन के रूप में यहाँ पर आ गई है। ये 2 इक्वेशन हमारे पास है। इसका हम इक्वेशन अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट किस प्रकार से? इसका 6 इधर आ सकता है, 3 इधर आ सकता है। यदि हम मान लिया जाए x को y ले लें और y को x ले लें, तो हमारे पास क्या होगा? मतलब जो बैट है उसको तो हम y ले लें और बॉल्स है उसको हम x ले लें, तो ये कंडीशन हमारे पास चेंज होकर क्या हो जाएगी? 6y plus 3x equal to 3,900। उसी प्रकार ये वाली कंडीशन हो जाएगी। जस्ट नाउ स्टूडेंट्स, 6x plus 3y, और ये वाली हमारे पास कंडीशन हो जाएगी 3x plus y equal to 1,300। हमको बस क्या करना है? ग्राफ अलजेब्रिकली करना है। तो हमने 2 इक्वेशंस में इसका अलजेब्रिक निकाल लिया है, हम इसको ही लेकर हल करेंगे। ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमने बस जिसको जिसका माना है उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम सॉल्यूशन को आगे सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। नाउ द यहाँ ग्राफिकली हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। हमारे पास अलजेब्रिक हो गया, ज्योमेट्रिकली, या ज्योमेट्रिकली के लिए या हम इसको ग्राफिकली भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द, यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन लेंगे इसके, 3 सॉल्यूशंस ऑफ इच इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके 3 सॉल्यूशन लेंगे हर एक इक्वेशन के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट्स 3x + 6y है हमारे पास, 3x + 6y इक्वल टू कितना है हमारे पास 3900। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x ऐसा ही है 3900, 6y को उधर भेजेंगे तो -6y, और x इक्वल टू इस 3 को बाय में कर देते हैं, जो मल्टीपल में वो डिवाइड में हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं और 2 कंडीशन लेंगे। हमको 3 यहाँ पर 3 सॉल्यूशन सोल्व करने हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं 3900 बहुत बड़ा नंबर है। यदि मान लिया जाए y की वैल्यू हम 500 लें तो हम ले लेते हैं 500। y की वैल्यू हमने 500 ली, तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 3900 - 6 × 500/3, 3900 6 5 जा 30, यहाँ हो गया 3000 बाय हो गया 3। 3900 में से 3000 गया, हमारे पास कितना बच जाएगा 900 और बाय 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 9। कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 300, तो हम यहाँ लिख देंगे 300। ये वैल्यू हो गई हमारी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं अब 500 के बाद हम 600 रख लेते हैं। हमारे पास इसके लगभग बराबर थोड़े थोड़े आसपास मान आने चाहिए, यहाँ पर इसकी वैल्यूज आनी चाहिए, इसलिए हमने इसको बड़ा नंबर लिया। यदि हम यहाँ 1 2 रखते तो हमारा तो बहुत बड़ा नंबर आता। उसके लिए हम ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, इसलिए हम इसको बड़ा नंबर लिया है। इसके बाद हम ले लेते हैं 600। सो स्टूडेंट 600 रखते हैं, 3900 - 6 × 600/3, 3900 - 6 6 जा 36/3, 3900 में से 3600 गया तो कितना बचा हमारे पास 300/3, 3 3 कितना बचा हमारे पास 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हमने सोल्व किया था 100, तो हमने लिख दिया x की वैल्यू 100 हो गई। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आगे सोल्व करते हैं इसको। 600 के बाद हम ले लेते हैं 700 लेते हैं। 700 y की वैल्यू है, इसको यहाँ रख लेते हैं, हो जाएगा 3900 - 6 × 700/3, 3900 - 6 7 6 जा 4200/3। इसमें से हम माइनस करते हैं, कितना जाएगा 42 में से 39 गया तो 3 बचा, और ये 0 0 बड़ा नंबर का है हमारे पास माइनस का /3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 0। ये जो नंबर आया हमारे पास, जो x की वैल्यू आई है -100 आया है, तो हम लिख देते हैं -100। ये हमारे पास टेबल होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं, इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए सोल्व कर लिया है, अब उसकी टेबल हमारे पास ये आ गई। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए सोल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, x + 3y = हो गया हमारे पास 1300। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। इसको हम सोल्व करते हैं x के लिए, तो x = हो गया तुम्हारा 1300, इसको उधर भेजा तो -3y। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। x के लिए हमने निकाल लिया ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर हम इसका टेबल बना देते हैं x y, इसकी भी 3 वैल्यूज ले लेंगे 1 2 और 3। यहाँ पर हम इसके लिए क्या वैल्यू रखें, इसके लिए भी हम y के लिए वही लगभग वही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि यदि हम 500 रखते हैं तो 500 का मल्टीपल 3 में हुआ तो कितना हो जाएगा 1500।
जो कि इसके पास में है, लगभग पास में, इसलिए हम यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं 500। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके ऊपर यहाँ पर मान रखते हैं हम 1300 माइनस 3 इंटू 500। 1300 माइनस 5 3 जा 1500। 1500 में से 1300 गया तो हमारे पास कितना बचा 200, और बड़ा नंबर का आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 200। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम देखते हैं अगली वैल्यू 600 रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 600 रख देंगे, यहाँ पर 600 6 3 जा 18 हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास कितना बचेगा 18 में से 13 गया तो 500 बचेगा, और बड़ा नंबर का आएगा माइनस का। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 500। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम वापस 700 रख देते हैं। 700 रखें हम यहाँ पर 700 हमने रख दिया, तो 7 3 जा 21, और ये 0 0, 21 में से 13 का कितना बचा हमारे पास 800। 800 बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 800। इसकी टेबल भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास दो टेबल है, इसकी टेबल को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसकी टेबल को भी हम यहाँ पर हमने पहले 500 रखा, 600 रखा एंड 700 रखा। तो हमारे पास वैल्यूज आई है 200, फिर आई है 500 और आई है माइनस का 800। ये तीनों वैल्यू हमारे पास माइनस है। हमने यहाँ पर दो टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे, ग्राफ खींचेंगे हम इसके लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके ग्राफ तैयार कर लिया है। हमने पैमाना 100 के हिसाब से लिया है। हमने 100 200 300 400 उसको 700 तक यहाँ पर लिया है। और हमने इस पैमाना, क्योंकि हमारे पास जो बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स में बड़े बड़े नंबर हैं, इसलिए हम इसको छोटे रूप में को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका बड़ा वैल्यू ले लिया है। तो हमने जो इसका पैमाना लिया वो कितना लिया हमने 100। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका ग्राफ खींचते हैं। फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट हम ग्राफ खींचते हैं। y की वैल्यू कितनी है 500, तो ये रहा 500। हम ऊपर की ओर जाएंगे, प्लस है इसलिए ऊपर की ओर जाएंगे। तो y की वैल्यू 500 है m, और x की वैल्यू कितनी है 300। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये 500 एंड 300, ये हमारे पास एक पॉइंट्स मिल गया यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं हम 600 है और यहाँ पर 100 है, y की वैल्यू 600 है और इसकी 100 है, मतलब लगभग हमारे पास ये यहाँ पर है, लगभग ये यहाँ पर हमारे पास आ गया। इसको हमने लिख दिया 300 और 500। क्यों लिखा? क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये बाद वाली वैल्यू y की, x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, इसलिए हमने x को पहले लिख दिया y को बाद में लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो अपने पास है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, लगभग टेढ़ी जा रही है हमारे पास। ये आप ग्राफ पर खींचेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ लिख देते हैं 100 और 600। यहाँ पर 100 और 600 इस पॉइंट पर है हमारे पास। लास्ट में 700 है और माइनस का 100 है, तो ये 700 हो गया और माइनस का ये 100 हो गया। तो ये हमारे पास है 700, सबसे पहले x की वैल्यू -100 और बाद में y की 700। ये 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर हमारा ग्राफ 7 से नहीं खींच सकते हैं हम, इसलिए आप लोग इसको हम थोड़ा और इधर लेते हैं ताकि ये टेढ़ा लाइन नहीं हो। ये हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये 600 है, यहाँ पर ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, तो हमारा ग्राफ किस प्रकार से जाएगा, हम इसको ग्राफ बना देते हैं। आप लोग किसी कॉपी पर बनाना, ग्राफ कॉपी पर, तो अच्छा सीधा आएगा। ये हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद सेकंड बॉक्स हमारे पास है, इसके लिए देख लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास 500 है, तो ये रहा 500, और x की है -200, तो ये रहा -200। तो 500 ये यहाँ से हम आए और 200 ये यहाँ से हम गए। ये हो गया अपने पास -200 और 500, ये हो गया, ये पॉइंट्स हो गया। इसके बाद देखते हैं 600, इसको स्टूडेंट्स हम नीचे लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, यहाँ पर अपने पास जगह नहीं लगेगी। 600 y पर है और -500 x पर है,
तो y पर तो ये है 600, तो इसको बदलना है पकड़ के, और इस पर -500 है, तो ये हमने यहाँ पर, ये यहाँ पर अपने पास एक और पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा -200 और 500, और ये पॉइंट हो गया हमारा माइनस का। अभी हम इसके बाद एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिख देंगे। 700 है, y पर 700 ही है ना, और उधर -800 आ रहा है, किस पर आ रहा है, x पर 800 आ रहा है, तो हम x पर आए और यहाँ पर हम लिख देते हैं -800। इसको हम ले जाते हैं 700 को लाते हैं पहले, तो 700 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये रखो, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास अब कितनी हो गई, -800 और 700, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, ये हमारे पास है -500 और 600, ये हम वैल्यू हो गई। इनको हम कंप्लीट कर देते हैं, इनको मिला देते हैं, लगभग इधर से होके जाएगा अपने पास ग्राफ, इसको सीधा खींचना तो मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, जब तक कि आप इसको अच्छी तरह से सोल्व करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी अपने सॉल्यूशन को जारी रखें, ताकि आगे किसी प्रकार का कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करने से ये होगा कि हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए हमें प्रेरणा मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। इसलिए आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।